नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, मौसम बदलने के साथ साथ खेती में कौन से सामयिक कार्य किए जाएं, उन्नत और वैज्ञानिक तरीके कौन कौन से हैं, खेती में जैविक खेती को अपनाकर हम अपनी फसलों को गुणवत्तापूर्ण कैसे बना सकते हैं, ऐसी ही जानकारियों को लेकर आते हैं हम अपने इस कार्यक्रम में। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मंडी भाव के साथ खबरें खेती की से। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि की मुख्य खबरों पर। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को मंजूरी, मूंग की उन्नत खेती, धान की नर्सरी में खरपतवारों की रोकथाम, भिंडी को फुदका से बचाएं, गौ उत्पादों से बीजोपचार। खेती की मानसून पर निर्भरता कम करने के लिए केंद्र सरकार ने हर खेत तक सिंचाई सुविधा पहुंचाने की योजना को मंजूरी दी है। इस योजना में वर्तमान में संचालित योजनाओं को मिला दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत प्रत्येक गाँव में सिंचाई की सुविधा को उपलब्ध कराने के लिए 5 सालों में 50,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। दूसरी तरफ सरकार ने ऑनलाइन राष्ट्रीय कृषि बाजार स्थापित करने को भी मंजूरी दे दी है। PMKSY के तहत कृषि जलवायु की दशाओं और पानी की उपलब्धता के आधार पर जिला और राज्य स्तरीय योजनाएं बनाई जाएंगी। इस योजना का उद्देश्य देश के हर खेत में एक किसी न किसी माध्यम से सिंचाई सुविधा सुनिश्चित कराना है, ताकि प्रति बूंद और अधिक फसल ली जा सके। इस योजना के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में 1,000 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन किया गया है। इसके तहत हर खेत तक सिंचाई जल पहुंचाने के लिए योजनाएं बनाने व उनके कार्यान्वयन की प्रक्रिया में राज्यों को अधिक स्वायत्तता व धन के इस्तेमाल की लचीली सुविधा दी गई है। इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 44 जिलों के 97 विकास खंडों को शामिल किया गया है। पहले वर्ष इन चयनित जिलों में योजना के तहत कार्य होंगे। समुचित जल निकास वाली हल्की दोमट या दोमट भूमि मूंग की खेती के लिए उपयुक्त होती है। वर्षा होने पर पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से तथा 2 जुताई देशी हल या कल्टीवेटर से करके खेत तैयार करें। कम से कम पकने वाली प्रजातियों की बुआई जुलाई के अंतिम सप्ताह से अगस्त के तीसरे सप्ताह तक करनी चाहिए। 15 से 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। 45 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी तथा पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। मूंग की उन्नत प्रजातियां PDM 11, BM 4, JM 721, हम 1, पूसा विशाल, PDM 139, गंगा 8, TM 9937 एवं K 851 बोने से अधिकाधिक उत्पादन मिलता है। धान की नर्सरी में खरपतवारों की रोकथाम के लिए बिजाई के 7 दिन बाद ब्यूटाक्लोर, मचेटी इत्यादि 1.25 लीटर, इरेज या रिफिट 800 ग्राम में से कोई एक दवाई 60 किलो रेत में मिलाकर प्रति एकड़ के हिसाब से खड़े पानी में छिड़क दें। अगर यह दवाई न मिले तो बिजाई के बाद 1 से 3 दिन तक सोफिट दवाई की 500 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से 60 किलोग्राम रेत में मिलाकर या पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इससे धान की नर्सरी में पनपने वाले खरपतवारों से पूरी तरह मुक्ति मिल जाती है। भिंडी की फसल में फुदका या तेरा कीट का प्रकोप पौधों के प्रारंभिक वृद्धि अवस्था के समय होता है। शिशु एवं वयस्क पौधे की पत्तियों की निचली सतह से रस चूसते हैं, जिसके कारण पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और अधिक प्रकोप होने पर मुरझाकर सूख जाती हैं। इसके नियंत्रण के लिए नीम की खली 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से अंकुरण के तुरंत पश्चात मिट्टी में मिला देना चाहिए तथा बुआई के 30 दिन बाद फिर मिला देना चाहिए। बुआई के समय कार्बोफ्यूरॉन 3G 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में मिलाने पर इस कीट का काफी हद तक नियंत्रण होता है। गोमूत्र से 3 से 4 दिन बीज भिगोकर तथा छाया में हल्का सुखाकर बोने से बीज जनित रोगों से बचाव होता है। मेंथा की जड़ सकर्स को बोने से पूर्व गोमूत्र के घोल में कम से कम 1 घंटा तथा ज्यादा से ज्यादा 8 घंटा भिगो दें। फिर उसको निकालकर छाया में हल्का सुखा दें और फिर बुआई करें। इससे जड़ सड़न रोग का प्रकोप नहीं होता है और जमाव का प्रतिशत भी बढ़ जाता है। इसके अलावा दुधारू गाय के गोमूत्र का 2 से 5% घोल प्रति सप्ताह फसल पर छिड़कने से फसलों का पीलापन दूर होता है और कीड़े नहीं लगते हैं। टमाटर, बैंगन, मिर्च, गोभी, कद्दू कुल की सब्जियों पर इसका छिड़काव विशेष प्रभावी पाया गया है।
सोयाबीन की फसल को शुरुआत में खरपतवारों से अत्यधिक नुकसान होता है। खरपतवारों की रोकथाम प्रारंभ में ही कर लेना चाहिए। बोनी के 15 से 20 दिन बाद फसल में चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती वाले निदा नियंत्रण के लिए टर्गा सुपर, विप सुपर या परस्यूट क्लोबेन इनमें से किसी एक का छिड़काव करें। डोरा चलाकर भी निदा नियंत्रण कर सकते हैं। निदानाशकों का छिड़काव करते समय खेत में पर्याप्त नमी का होना आवश्यक होता है। निदानाशक किसी प्रतिष्ठित विक्रेता या सहकारी संस्था से ही खरीदना चाहिए। और किसान भाइयों, अब आप नजर डालिए आज के मंडी भाव पर और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। ये लो। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि खरीफ सीजन की शुरुआत हो चुकी है। खरीफ सीजन में दाल वाली मुख्य फसलें हैं मूंग और उड़द। इनके लिए नमी और थोड़ी गर्मी की ज़रूरत होती है, यानी कि ये बरसात का मौसम मूंग और उड़द की फसलों के लिए पूरी तरह से उपयुक्त है। मूंग और उड़द के अच्छे उत्पादन के लिए कौन कौन से सामयिक कार्य किए जाएं, इस विषय में जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर सर्वेश त्रिपाठी जी। जैसा कि अभी खरीफ सीजन की शुरुआत हो रही है और इसमें जो महत्वपूर्ण दाल वाली फसल हैं उसमें मूंग और उड़द प्रमुख रूप से आती है। तो किसान भाई, सबसे पहले इस फसल को लेने के लिए आप खेत की तैयारी अच्छे ढंग से करें और खेत की तैयारी करने के पश्चात ये ज़रूरी होता है कि हम कौन सी प्रजाति, कौन सी वैरायटी को अपने बुआई के लिए ले रहे हैं। तो किसान भाई, जैसा कि मूंग और उड़द जो एक दाल वाली महत्वपूर्ण फसल है और इसके लिए ज़रूरी यही होता है कि थोड़ी नमी और गर्मी का मौसम हो और इसके लिए बरसात का मौसम जो है उपयुक्त होता है। सबसे पहले जब हम अपने बीज की चुनाव करते हैं तो ये देखना चाहिए कि क्या ये जो विभिन्न प्रकार से, जैसे पीला रोग हमारे मूंग और उड़द में प्रमुखता से आता है, तो क्या यह प्रजाति इस रोग निरोधक है कि नहीं है, ये ध्यान रखें। साथ ही हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि बीज का उपचार, बीज चुनाव करने के बाद बीज का उपचार करना बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है, क्योंकि बीज उपचार अगर हम नहीं करते हैं तो बहुत सारे बीमारियों का बुलावा हम अपने खेत में, अपने बीजों पौधों में दे देते हैं। तो जिस तरह से एक छोटे बच्चे का टीकाकरण होता है, उसी प्रकार से बीज का उपचार भी पौधों के लिए ज़रूरी होता है। तो इसके लिए किसान भाई, जैसे मूंग और उड़द दोनों जो दाल वाली हमारी फसल है, इसके लिए FIR पद्धति से हम बीज उपचार करते हैं। FIR पद्धति जिसको हम कहते हैं फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम, यानी फफूंदनाशक, कीटनाशक और राइजोबियम से हम अपने बीज का उपचार करेंगे। फफूंदनाशक के लिए हमें ज़रूरत है कि कार्बेंडाजिम हो, थायराम हो, इनके जो है 2 ग्राम प्लस 1 ग्राम दवा, कुल 3 ग्राम दवा जो है हम लेंगे और इनका जो है उपयोग
हम बीज उपचार के लिए करेंगे, जो फफूंदनाशक के रूप में है। इसके अलावा 3 ग्राम दवा जो है हम कीटनाशक का लेंगे। इसके लिए हम थायोमेथाक्साम दवा का चुनाव कर सकते हैं। इस दवा का 3 ग्राम जो है लेके और 1 किलो बीज का उपचार कर सकते हैं। अगला जो FIR का जो R है, जिसे हम राइजोबियम बोलते हैं, तो राइजोबियम कल्चर जो हमारे पास उपलब्ध है, इसका 5 ग्राम दवा जो है 1 किलो बीज के लिए उपयुक्त होता है। तो इस प्रकार से हम FIR पद्धति से हम बीज का उपचार कर लें, और उपचार करने के पश्चात हम यह ध्यान रखें कि बीज को लाइन और कतार, जिसको कतार से कतार और पौध से पौध की दूरी कहते हैं, इसको मेंटेन करें। और मेंटेन करके अगर हम बीज की बुआई करते हैं तो निश्चित ही हमें अधिक उपज प्राप्त होती है। किसान भाई, जैसे हम अगर मूंग लेते हैं या उड़द लेते हैं, ये दोनों दालों की जो है प्रति एकड़ 8 किलो बीज का हम उपयोग करते हैं। अगर इससे ज़्यादा उपयोग बीज करते हैं तो हमारी पौध जो है घनी हो जाती है और उससे जो है उनका पैदावार कम हो जाता है। कभी भी पौध घनी न लगाएं, और इसमें ध्यान रखें कि अगर हमारी बराबर दूरी पर लाइन से लाइन और पौध से पौध की दूरी अगर हमारा मेंटेन रहता है तो उसमें बहुत सारे कीट और बहुत सारी जो छोटे छोटे जो कीट जो हमारे पत्तियों को, फलों को नुकसान करते हैं, उससे बचाव हो सकता है। साथ ही खरपतवार से भी हम सुरक्षित अपने फसलों को कर पाते हैं। इसके अलावा किसान भाई, जो ध्यान देने वाली बात है कि एक जो पीला रोग जिसके बारे में मैंने चर्चा किया था, पीला रोग जो इन पौधों में आता है, यह एक सफ़ेद मक्खी के द्वारा आता है, और यह जो है पौधे पर प्रकोप जैसे ये बैठते हैं तो बैठने के बाद ये बहुत ज़्यादा मात्रा में अपने अंडे देते हैं, और ये बहुत जल्दी विकसित होकर पूरे फसलों पर जो है ये फैल जाते हैं। और जैसे जैसे ये फैलते हैं, हमारा वायरस वाली रोग होती है पीला मुझे, और पूरे जो है ये पौधे पर फैल के और पौधे हमारे पीले कर देते हैं। और ये पता है आपको कि पौधे अगर पीले हो जाते हैं तो हम भोजन अच्छे ढंग से नहीं प्राप्त कर पाते हैं, जिसके वजह से जो है हमारी फसल को जो है काफ़ी मात्रा में नुकसान होता है। तो किसान भाई, इसके लिए थायोमेथाक्साम दवा जो है लें, और इसका 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर दवा से इस जो कीट है सफ़ेद मक्खी, इसका जो है आप निदान कर सकते हैं इस दवा का प्रयोग करके। और यह ध्यान रखें कि अगर खेत में ये पीला रोग आता है तो सबसे पहले हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि रोगग्रस्त पौधे को उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए, और वो अगर रोग धीरे धीरे अगर बढ़ता है तब हमें दवा का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा किसान भाई, जो प्रमुख रूप से जो ये रोगरोधी जो बीज हमारे हैं, वो जो है प्रमुख रूप से, जैसे उड़द की बात हम करते हैं तो उड़द में भी जैसे JU86 प्रजाति जो है उड़द की बहुत अच्छी है, और इस प्रजाति का जो है हम प्रयोग करें तो ये पीला रोग से निरोधी बीज है, इसका प्रयोग कर हम अच्छे उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाई, उसमें एक और भी बात ध्यान देने वाली बात होती है कि जब हम खेतों की निराई गुड़ाई समय पर अगर करते हैं, इसके अलावा उनका जो है देखभाल अच्छे ढंग से करते हैं, समय पर जो है खरपतवार निकालते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी उपज जो है अधिक मात्रा में प्राप्त होता है, और दाल की जो कमी है अपने प्रदेशों में, उसको जो है हम अधिक उत्पादन प्राप्त करके भरपाई कर सकते हैं। मेरे साथ बोलो, ए बी। अरे नादान, बच्चे को ABC सिखा रहा है। अरे काम धंधे की ABC तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है, और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश।
चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। किसान भाइयों, खरीफ की मुख्य फसल सोयाबीन को माना जाता है, जो कि प्रोटीन से भरपूर तो होती ही है, साथ ही आपको लाभ देकर जाती है। सोयाबीन की फसल में अगर आप जल प्रबंधन सही तरीके से कर लें तो निश्चित ही ये फसल आपको अधिक से अधिक लाभ देकर जाएगी। इस विषय में हमें और जानकारी दे रहे हैं सुनील कैथवास जी, जो सोयाबीन की छोटी छोटी तकनीकों के विषय में आज हमें जानकारी देंगे। हम सब जानते हैं अभी खरीफ का सीज़न चल रहा है और इसमें सोयाबीन उत्पादन के बारे में अच्छी तकनीक लेके आप सोयाबीन का उत्पादन अच्छे से कर सकते हैं और अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। सोयाबीन मध्य प्रदेश की एक प्रमुख फसल है, जिसके कारण सोयाबीन के कारण मध्य प्रदेश को सोया स्टेट का नाम भी दिया गया है। सोयाबीन के कुछ समय में देखा जा रहा है कि सोयाबीन उत्पादकता में कुछ कमी आ रही है। इस कमी के बहुत सारे कारण हैं। इन कारणों का अगर तकनीकी रूप से सुधार किया जा सकता है तो किसान भाई सोयाबीन का उत्पादन अच्छा प्राप्त कर सकता है। सोयाबीन के उत्पादन में मुख्यतः कमी के कारण यह सामने आ रहे हैं कि सोयाबीन जो है लगातार बारिश के कारण पिटता जा रहा है। अधिक वर्षा होने के कारण जर्मिनेशन की कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या इसके साथ साथ कुछ बुआई की जो तकनीक जो पुरानी पद्धतियों से किसान भाई उनको बोनी कर रहा है, जिसके कारण उसमें उपज की कमी आ रही है। तो किसान भाई ये अगर बुआई की तकनीक में कुछ सुधार कर सकता है तो वह अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकता है। सोयाबीन की खेती वैसे सामान्यतः सभी प्रकार की मिट्टियों में की जा सकती है, लेकिन उचित जल निकास वाली मिट्टी जिसमें वर्षा जल का खेत से बाहर निकालने का उचित प्रबंध हो तो उसमें सोयाबीन का उत्पादन अच्छा लिया जा सकता है। सोयाबीन के लिए अभी कुछ नई तकनीक विकसित हो चुकी है, जिनके कारण सोयाबीन का उत्पादन अच्छा हो रहा है। बुआई के लिए उन्नतशील किस्मों का चुनाव, बीजोपचार करना या रोग कीटों का नियंत्रण करना। तो प्रारंभिक अवस्था में हम बुआई की जो नई तकनीक विकसित हुई है उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि अभी किसान भाई कुछ समय से रिच फरो तकनीक का उपयोग करना चालू कर दिया है। तो इस तकनीक में जो हमारी सामान्यतः सीडल जिसकी हम बुआई सभी फसलों की करते हैं, उस मशीन को हमें सेट करना है 12 इंच या 16 इंच पर। इस सीडल में सेटिंग के साथ साथ एक पंजी का अटैचमेंट लगाया जाता है, जिसके कारण बुआई जब की जाती है खेत में तो पंजी बीच में दो कूड़ों के बीच में नाली बनाती हुई चलती है और दोनों तरफ कूड़ों पर मट्टी चढ़ाते हुए चलती है, जिसके कारण बीज जो हमारा रहता है वो एक छोटी मेड़ पर बुआई होती है और दो कूड़ों के बीच में नाली बन जाती है, जिसके कारण वर्षा जल का जो अधिक पानी होता है वो खेत से नाली के माध्यम से बाहर चला जाता है। इसके विपरीत स्थिति में यदि वर्षा कम होती है या 8-10 दिन बुआई के पश्चात वर्षा नहीं होती है तो हमारा सोयाबीन जो है मेड़ों के अंदर नमी में संचित रहता है। तो 10-12 दिन तक वर्षा अगर नहीं भी होती है तो भी हमारा सोयाबीन नमी के पर्याप्त मात्रा में संचित रहता है और उसकी उत्पादन अच्छा होने की संभावना होती है। इसके साथ साथ किसान भाई BBF तकनीक, ब्रॉड बेड फरो, इस तकनीक का भी उपयोग कर सकता है। इसमें पंजी के साथ साथ सीडल के दोनों साइड में एक अटैचमेंट लगा रहता है, जो कि खेत में पंजी के बीच में नाली मिट्टी चढ़ाने के साथ साथ दोनों ओर एक कूड़ नाली सा बनाता हुआ चला जाता है, जिससे कि अधिक मात्रा में अगर बारिश होती है बुआई के पश्चात तो एक्सेस वाटर जो बारिश का रहता है, अधिक मात्रा में जो वर्षा जल रहता है वो खेत से नाली के माध्यम से बाहर हो जाता है। इसके साथ साथ किसान भाई रिज बेड प्लांटर मशीन का भी उपयोग कर सकता है। इस तकनीक में एक 2 बेड बनाई जाती है सीडल के, उन बेडों के ऊपर 2 कूड़ों में सोयाबीन की बोनी की जा सकती है। जो कूड़ रहती है उसके साइड में नाली बनी रहती है, नाली के माध्यम से वर्षा जल का एक्सेस पानी बाहर निकल जाता है, जिसके कारण हमारी सोयाबीन की फसल जो बारिश के कारण अधिकता के कारण वर्षा होने के नष्ट हो रही है, उसका जो दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं वो खत्म हो सकते हैं। इसके साथ साथ किसान भाई सोयाबीन की उन्नतशील किस्मों का चुनाव करें। 3-4 ऐसी किस्में आ चुकी है जो कि पुरानी किस्मों को अच्छा रिप्लेस कर सकती है, अच्छा उत्पादन दे सकती है, रोग कीट बीमारियों का उनमें प्रकोप कम होता है। कुछ जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से विकसित की गई है, कुछ हमारा RVS कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर से विकसित की गई है। JNKV जबलपुर से जो विकसित की गई है वो किस्में जैस 2034, जैस 2029, ये 2 किस्में अभी 1-2 सालों में किसानों को धीरे धीरे उपलब्ध हो जाएगी। इन किस्मों का चुनाव किसान करे, जिससे कि उत्पादन अधिक प्राप्त कर सकता है। 2034 80 से 85 दिन की अवधि वाली किस्म है, जिसका उत्पादन 15 से 18 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक किसान भाई
प्राप्त कर सकते हैं। 20 29 90 से 95 दिन की अवधि वाली किस्म है जिसका उत्पादन 20 से 22 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक है, जिसका उपयोग किसान भाई कर सकते हैं। RBS ग्वालियर से जो है RBS 2001-4 किस्म का विकास किया गया है। इस किस्म की अवधि लगभग 90 से 95 दिन है। ये 22 से 25-28 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन देती है। सफ़ेद कलर के पुष्प आते हैं, इस किस्म का भी किसान भाई उपयोग कर सकता है। इसके साथ साथ सोयाबीन निर्देशालय इंदौर NRCS 86 एक किस्म विकसित की गई है जो कि कम दिन की है, इसका भी उपयोग किसान भाई कर सकता है। तो किसान भाई नई तकनीक और नई उन्नतशील किस्मों का चुनाव अगर सोयाबीन की फसल में करता है तो उसे अधिक उत्पादन प्राप्त होने की संभावना बढ़ती चली जाती है। इसके साथ साथ किसान भाई सोयाबीन की फसल में फसल संरक्षण के उपाय अपनाएं, जिसमें मुख्यतः खरपतवार एक सोयाबीन की फसल उत्पादन में बहुत बड़ी समस्या होती है। खरपतवार प्रबंधन के लिए किसान भाई तकनीकी या यांत्रिक या फिर रासायनिक विधियों का उपयोग कर सकता है। यांत्रिक विधियों में किसान भाई जो पुरानी तरीके से करता आ रहा है, हमारा खुलपे के द्वारा, निदाई के द्वारा, डोरा के द्वारा, इनके माध्यम से 25 से 35 दिन की अवस्था पे जब सोयाबीन की फसल होती है तो उस समय उनको नियंत्रित कर सकता है। इसके अलावा रासायनिक विधियों की अगर बात करी जाए तो चौड़ी पत्ती वाली और सकरी पत्ती वाली दोनों प्रकार के खरपतवार नियंत्रण के लिए भी कई प्रकार की दवाएं रिसर्च के माध्यम से आ चुकी है, जिसमें सकरी पत्ती वाली में फिनॉक्सीप्रोपी इथाइल 9%, क्यूजोल्फोपी इथाइल 5%, या हमारा इमेजाथापर 10%, इमेजाथापर प्लस इमेजामॉक्स, ये कॉम्बिनेशन वाली चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती वाली दोनों प्रकार की खरपतवारों को नष्ट कर सकता है। इसी के साथ साथ फसल के रोग और कीट नियंत्रण के साथ साथ किसान भाई अपनी फसल को सुरक्षित और अनुसूचित मात्रा में दवाइयों का उपयोग करके नियंत्रित करे और अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकता है। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। किसान भाइयों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारा आज का ये कृषि दर्शन कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आप इससे ज़रूर लाभान्वित होंगे। आपके पत्रों और सुझावों का हमें इंतज़ार रहेगा। पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल। हमारा पिन कोड है 462013। और इसी के साथ मुझे यानी निहारिका समैया को अनुमति दीजिए। नमस्कार।